दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 101, जो कि आज तारीख हो चुकी है 28 दिसंबर 2023। और 28 दिसंबर 2023 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में आ रही कठिनाइयों को सफलता से मारो और मुस्कुराहट से दफना दो। दोस्तों, क्या शानदार मोटिवेशन कोड है कि ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही है उनको सफलता से उनको मार डालो और मुस्कुराहट से कठिनाइयाँ उनको दफना दो। सफलता से मारो को मतलब अपने लक्ष्य को हासिल कर लो तो कठिनाइयाँ अपने आप मर जाएगी। और मुस्कुराहट से जब हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे, जब हम सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो अपनी जो मुस्कुराहट होगी उससे वो दफन जाएगी। तो अपनी मेहनत करते रहो। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया? तो ये किया केम्पेगौड़ा। बेंगलुरु को भी सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित कर दिया है। तो अभी किसने किया है? तो यूनेस्को ने किया विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। अच्छा, भारत का एकमात्र एयरपोर्ट है जिसका टर्मिनल 2 गार्ड के अंदर है। क्या गार्डन के अंदर है जिसका टर्मिनल? और ये कौन सा है? तो ये बेंगलुरु के अंदर केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। तो इसका टर्मिनल 2 है, वो गार्डन के अंदर है। और इस गार्डन का क्या नाम है? इस गार्डन का नाम है हैंगिंग गार्डन। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है हैंगिंग गार्डन, इसका नाम है। और ये टर्मिनल जो गार्डन के अंदर है, टर्मिनल 2 अंदर है। और इसकी थीम क्या है? टर्मिनल गार्डन के अंदर टर्मिनल थीम का प्रतीक भी है। क्या है? टर्मिनल गार्डन के अंदर टर्मिनल थीम का भी ये प्रतीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये भी कहाँ है? ये भी बेंगलुरु के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो इसके अतिथि कौन होंगे? इसके अतिथि होंगे इमैनुअल मैक्रों। ये इसके चीफ गेस्ट होने वाले हैं। जो 75वां गणतंत्र दिवस है 2024 वाला मनाया जाएगा, इसके चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि है वो होने वाले इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कुछ दिनों पहले अभी मनाया गया था जो 76वां गणतंत्र दिवस 2023 में, इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसके चीफ गेस्ट थे अब्दुल फतेह सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। और इमैनुअल मैक्रों 2024 के चीफ गेस्ट होने वाले गणतंत्र दिवस के, जो है 75वां गणतंत्र दिवस। और ये इमैनुअल मैक्रों कहाँ के हैं? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, सबसे पहले हुआ था भारत अपना आज़ाद 26 जनवरी 1950 में। जब 26 जनवरी 1950 को भारत आज़ाद हुआ था और फर्स्ट गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस टाइम चीफ गेस्ट कौन थे? उस टाइम चीफ गेस्ट थे सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम फर्स्ट गणतंत्र दिवस के टाइम 26 जनवरी 1950 को प्रथम चीफ गेस्ट सुकर्णो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। हम देखने वाले हैं जो है जो बाइडन यूएसए के राष्ट्रपति है। और व्लादिमीर पुतिन ये कहाँ के? ये रूस के राष्ट्रपति हैं। अब है फूमियो किशिडो, ये कहाँ के हैं? तो फूमियो किशिडो है जापान के। कहाँ के है? तो ये है जापान के। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही के अंदर हुआ है थाईलैंड के अंदर। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन हुआ है थाईलैंड के अंदर। और ये 8वें क्रम का है। 2 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष थाईलैंड बन चुका है। 2 वर्ष के लिए इसका होस्ट थाईलैंड बन चुका है। और भारत की तरफ से शामिल कौन हुए? तो आर हरिकुमार जो नेवी के प्रमुख है वो भारत की तरफ से शामिल हुए। भारत की तरफ से कौन हुए? आर हरिकुमार जो नेवी के प्रमुख है, ये भारत की तरफ से शामिल हुए। इसके अंदर कुल 25 सदस्य हैं। और इसका नवीनतम इसके अंदर कौन शामिल हुआ है? तो नवीनतम इसमें हुआ है कोरिया गणराज्य, नवीनतम इसके अंदर शामिल हुआ है। इसकी शुरुआत 2008 के अंदर, जैसे
इसकी शुभारंभ हुआ था 2008 के अंदर। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर, शुभारंभ हुआ था 2008 के अंदर इसका। और 2025-26 में जो 9th क्रम का है वो भारत के अंदर आयोजित होगा। इसका आयोजन 2025-26 में भारत के अंदर होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। 2025 और 26 के अंदर भारत के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? तो ये टीका भी हाल ही में यूएसए ने विकसित कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें क्या होता है? वसा और चर्बी। इसका मतलब है कि कुछ खराब जो है, खराब फैट है, खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसका नाम है LDL। क्या नाम है उसका? उसका नाम है LDL। अब इसकी फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका क्या कारण है? लिपोप्रोटीन एक होता है गंदी, जिस प्रकार से गंदी तरह का होता है, एक जैसे अपनी रक्त वाहिनियाँ बंद हो जाती है, चिपक जाती है, वो होता है। और अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हार्ट अटैक का झटका आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर भी हार्ट अटैक आ रहा है, वर्दों के अंदर आता था पहले, और जो जिम करने वाले उनके अंदर भी हार्ट अटैक का आ रहा है। तो ये खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसके कारण होता है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो निर्माण होता है प्रोटीन का, वो कहाँ से होता है? PCKS के द्वारा होता है। तो एक सेकंड, PCKSP, इसके कारण इसका निर्माण होता है। ये क्या है? एक प्रोटीन है जिसका नाम है। अब इसको समाप्त करने के लिए क्या है? जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको है उसने एक टिक्का खोज लिया। ये टिक्का महीने में 2 बार लगेगा और सस्ता टिक्का है। इसके कारण ये जो हार्ट अटैक के कारण होने वाली मौतें हैं उनमें काफ़ी कमी आएगी, और बहुत ही अच्छा टिक्का इन्होंने खोजा है। इसके अंदर, इसके द्वारा जो है, ये कोलेस्ट्रॉल के कारण, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है इसके कारण 18 मिलियन मौतें हो जाती है एक साल में। ये कम उम्र के भी साथ हो जाती है, और यंग है उनमें भी मौतें हो जाती है। जिम करने वाले के कारण भी हार्ट अटैक से मौतें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया विश्व प्रवासन संगठन ने। इसने किया, विश्व प्रवासन संगठन ने किया है। जो प्रोजेक्ट प्रयास है इसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है? तो इसकी फुल फॉर्म है प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेंट माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। ये आपके सामने इसकी है वो फुल फॉर्म है, और हिंदी के अंदर इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, IMO बोलेंगे इसको। हेल्प किसके द्वारा हुई है? विदेश मंत्रालय के द्वारा इसकी हेल्प की गई है, और विदेश मंत्री अपने कौन है? S जयशंकर इसमें शामिल होने वाले हैं। किस लिए किया गया है? जो भारतीय श्रमिकों को है सुरक्षा और नियमित प्रवासन में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट प्रयास किस लिए स्टार्ट किया गया? तो श्रमिकों को सुरक्षित और नियमित प्रवासन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, और इनकी जो श्रमिक है विदेश में जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई शिकायत हो जाती है, कुछ उनको असुविधा होती है, तो वो शिकायत किस पे करें? तो मदद पोर्टल भी उनके लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, और जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर डी इसमें विश्व आर्थिक फोरम। विश्व आर्थिक फोरम है वो ग्लोबल जेंडर गैप जारी करने वाली संस्था है। विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप जारी करने वाली संस्था है, और ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर अभी हमारी रैंक कौन सी है? तो 127वीं रैंक हमारी है ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर। ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर 127वीं हमारी रैंक है भारत की। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर खोजी गई नई जो पेंटोवा टैगोरी का संबंध किससे है?
तो इसका संबंध है बैक्टीरिया से। विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोवा टेगोरी का संबंध किससे है? ये एक बैक्टीरिया है जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1921 के अंदर की गई। किसके द्वारा? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और कोलकाता के अंदर है विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज विश्व भारती विश्वविद्यालय है। अभी हाल ही में बैक्टीरिया या जीवाणु खोजा गया, इसका नाम है पेंटोवा टेगोरी, इसका नाम है। और कहाँ खोजा गया? ये झारखंड के झुरिया में खोजा गया। और झारखंड के झुरिया के अंदर ही एक क्या है, कोयला की खान है, वहाँ पर कोयला, वहाँ का झारखंड के झुरिया का प्रसिद्ध है। और क्यों खोजा गया इसको? जो पौधे के विकार है उनमें ये सहायक होता है, पौधा का विकास करने में ये सहायक होता है। मिट्टी में से पोटेशियम का अवशोषण करता है और पौधों का ये विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन अभी हाल ही के अंदर संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है, जो कि 25वीं एशिया युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, वो हुआ है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। और अब इसके अंदर देखते हैं तो भारत को कितने पदक मिले? तो भारत को भी हाल ही में मिले 2 मिले हैं गोल्ड। एक सेकंड में, हाँ, भारत को 2 मिले हैं गोल्ड, 2 गोल्ड मिले भारत को। और उसके बाद में 3 मिले हैं ब्राउन, 3 मिले सिल्वर। और उसके बाद में 2 मिले हैं ब्रॉन्ज। 3 सिल्वर 2 गोल्ड, 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, ये अभी हाल ही में भारत को मिल चुके। कुल 7 पदक भारत को मिले। तो ये 2 गोल्ड है, ये किन किन को मिला है ये अपने को याद रखना जरूरी है। तो कियाना फरियान को मिला है। किसको मिला है ये? एक सेकंड में, तो एक तो मिला है कियाना फरियान को मिला है, कियाना फरियान को मिला है। और दूसरा जो पदक मिला है वो मिला है हर्ष सुरेश को। किसको? हर्ष सुरेश को मिला है। अच्छा, इसमें ये है अंडर 60 में, यानी 16 से कम उम्र की आयु है। और ये है अंडर 80 में, यानी 8 वर्ष से भी कम आयु है कियाना फरियान की। और इनकी है अंडर 60, यानी 16 साल से कम उम्र है। अब ये है कियाना फरियान और ये है सुरेश, हर्ष सुरेश है। आपके सामने दोनों की फोटो है और ये आपके सामने इन दोनों के नाम भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ अभी हाल ही के अंदर यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रारंभ हुआ है। क्या प्रारंभ हुआ? सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। तो ये भी हाल ही में, और इसकी थीम क्या है? उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। क्या है? उत्तर प्रदेश संस्कृति, इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान। क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश महोत्सव, दोस्तों आज थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है, आप खुद लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये इसकी थीम हो गई। और उत्तर प्रदेश के अंदर नौटंकी है, कजरी है, ये डांस किए जाते हैं और क्लासिक डांस भी वहाँ पर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? तो ये पुनौरा धाम का संबंध है, ये बिहार से पुनौरा धाम परियोजना का संबंध। ये आपके सामने माँ जानकी की जन्म स्थली जो पुनौरा धाम, ये देख सकते हो आप। तो ये कहाँ पर है? जो पुनौरा धाम परियोजना है ये बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर जो मिथिला प्रदेश है वहाँ पर है। और मिथिला प्रदेश के अंदर सीतामढ़ी जिला है वहाँ पर, उसके अंदर ये पुनौरा धाम है।
जहाँ पर माता सीता की जन्म स्थली है उसको पर्यटन स्थान के रूप में विकास करने की ये परियोजना है। और यहाँ पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 72 करोड़ रुपए का यहाँ 72 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसका विकास करने के लिए। और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला, यह भी बिहार का ही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण के किसे बाहर करने की घोषणा कर दी है? तो अभी हाल ही में दोस्तों थैलेसीमिया है, सिकल सेल रोग है और हीमोफीलिया, इन तीनों रोगों को बाहर कर दिया है। किसे? जो केंद्र सरकार है उसने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया हुआ था, जो कि थैलेसीमिया जिसके रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है, उनको 5% आरक्षण दिया गया था 2016 के अंदर। ये आपको जो दिख रहा है ब्लड डिजास्टर जो है इसके अंदर आरक्षण दिया हुआ था 2016 के एक्ट से, और उनको भी हाल ही में बाहर कर दिया है केंद्र सरकार ने। जो दिव्यांगजन है उनके लिए ये अधिकार था 2016 का था, और गवर्नमेंट जॉब में उनको 4% आरक्षण दिया हुआ था। जो ब्लड डिजास्टर वाले हैं, रक्त विकार वाले हैं, ऐसे रोगों को अभी हाल ही में बाहर कर दिया है। किन किन को किया है? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, इन तीनों को भी बाहर कर दिया है। और हीमोफीलिया को शाही रोग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है, शानदार लगी, जानदार लगी, और अपने सभी दोस्तों को क्लास को शेयर कीजिए।